व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है क्लास 10th। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी एक्सरसाइज की। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स के बारे में मैं एक चीज बता दूं, बच्चे क्या करते हैं उसे इग्नोर करके चलते हैं या लगता है कि ये तो बुक में जस्ट एन इलस्ट्रेशन टाइप दिया हुआ है या ऐसे ही मतलब टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और वो एक्सरसाइज को प्रायोरिटीज देते हैं। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम से होते हैं। मैं अपने टेस्ट में एग्जाम्पल्स इंक्लूड करता हूं क्योंकि वो काफी अच्छे क्वेश्चंस भी वहां पे एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की, तो जो बच्चे करते हैं मैं वो बताता हूँ वो क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन बुक में है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते ही, कई बार तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते सीधा एग्जाम्पल देखना शुरू कर दिया कि इसने क्या सॉल्यूशन दे रखा है। ये गलत अप्रोच है। बुक में जो सॉल्यूशन है आप उसे मत पढ़ो, ठीक। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, पहले आपको शायद क्लास में एक्सरसाइज बताई जाती होगी, ठीक है। एक्सरसाइज को एग्जाम्पल कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दिया। तो एग्जाम्पल को करने का जो सही तरीका है वो क्या है, आपको एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम्पल है वो उसको पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद आपको खुद उस पर ट्राई करना है कि मैं अपनी अप्रोच से, जैसे मैंने पूरी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कराई है, उन्हीं तरीकों से, उन्हीं चीजों से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं। एग्जाम्पल के सॉल्यूशन कई बार एनसीईआरटी में थोड़े से डिफरेंट वे में दिए होते हैं जो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ, एग्जाम्पल्स की और बाकी चैप्टर्स की भी बनाता हूँ कि उसकी वजह से क्या हो कि जैसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं उसी चीज को, मतलब उस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही डील कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात कि बुक का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज और जो तरीके है वहां पे लिखने को थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो तुम उसको अपने ही तरीके से, जैसे तुमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है उसी तरीके से उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम सारे एग्जाम्पल नहीं करेंगे, मैं वो एग्जाम्पल करूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल अच्छा है या इसमें बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या इसमें बच्चे को डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक। कई कई एग्जाम्पल बड़े इजी होते हैं, वो सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक। लेकिन मैं साथ साथ एग्जाम्पल नंबर के साथ यहाँ पे बताऊंगा पर्सनली कि उस एग्जाम्पल में करना क्या है, ठीक। जैसे मान लो जो स्किप करूंगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, दो लाइनें पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी, और शो ये करना है, ठीक है, AD अपॉन AB और AE अपॉन EC। मैं जब थ्योरम करा, थ्योरम तो भी हमने नहीं करी है, वीडियो जल्दी आ जाएगी इस पे। जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने बताया था जो BPT थ्योरम है उसमें ये वाले रेशियो बराबर होते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि ये और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो रेशियोज हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। और ये बराबर होंगे, इसके साथ साथ एक रिजल्ट ये भी होता है बीपीटी का कि ये वाली चीज जो है ना वो इस कंप्लीट के, ये वाली चीज इस कंप्लीट के रेशियो में बराबर होती है। वो हम इसमें सीखेंगे कैसे इक्वल होती है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखते हैं, पे प्रूफ देखते हैं। हम क्या बोलेंगे कि सिंस DE is parallel to BC, ठीक है, तो AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही तो कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो कर दिया उसने। अब एक काम करना है कि हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का रीजन अभी बताऊंगा आगे। रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या हुआ, द डिनोमिनेटर बिकम्स द नंबरेटर एंड नंबरेटर बिकम द डिनोमिनेटर, ये कर दिया। अब एडिंग वन बोथ साइड, अब यहां मैं एक चीज बता दूं, वन जो होता है वो फ्रैक्शन में यूनिट का काम करता है, मतलब होल यूनिट का काम करता है। और वन ऐड करने से क्या होता है, पार्ट्स कंबाइन हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं एक लाइन सेगमेंट है A, B और C, तो इसमें हमारे पास AB और BC का रेशियो है, ठीक है। मैं वन ऐड तब करूंगा जब मुझे कंप्लीट AC चाहिए, क्योंकि वन क्या करेगा, वन उसको मतलब उस यूनिट को जोड़ देगा। तो वही काम यहाँ पे होगा। देखो कैसे होगा, BD अपॉन
AD प्लस 1 और इधर होगा EC अपॉन AE प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, अब BD को और AD को जोड़ लो, BD और AD को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा और नीचे AD, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो AC बन जाएगा और अपॉन AE। द लास्ट पॉइंट क्या होगा, अब इसका दोबारा हम रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो हमें AD ऊपर चाहिए, यहाँ पे एरो मार्क किया करो, ये हो गया, फिर ये द लास्ट पॉइंट इज हमने फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। अब मैं बताता हूँ रेसिप्रोकल का रीजन क्या था। देखो अगर मैं यहाँ पे, कहाँ गया इक्वेशन गिरी, ये यहाँ पे 1 ऐड कर देता तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, BD है और यहाँ AC है। तुमने देखा होगा जब मैंने 1 को ऐड किया तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, AD था अभी भी AD है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐड करता तो BD जो है वो डिनोमिनेटर में रहता और 1 प्लस करने के बाद भी न्यू डिनोमिनेटर भी BD रहने वाला था और BD मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ AD चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन, जो ये हमारा रेशियो था AD और BD, इसमें से मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, AD की रिक्वायरमेंट है, मतलब AD मुझे नहीं हटाना है। AD अगर नहीं हटाना है तो उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल किया ताकि बाद में AD जो है वो रिमूव ना हो, AD जो है वो सेम टू सेम चलता रहे। अब जो एक रेशियो आया उसमें AD नीचे था तो उसको वापस पलट दिया और वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बुक में कैसे कर रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने सॉल्यूशन को वैसे ट्राई किया करो जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जांपल 1। अब है एग्जांपल 3। एग्जांपल 2 मैं ओरली बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक, और उसके बीच में एक लाइन भी जा रही है EF दैट वाज पैरेलल टू द बोथ साइड्स AB एंड DC। हमें शो करना है AE, ED, BF और FC। ठीक है, अब ये देख लो इसमें साइड्स जो है ना कौन से ट्रायंगल में आ रही है, तो मैं उस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि रेशियो बराबर करने के लिए मैंने एक्सरसाइज में बताया था, रेशियो बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो ये दो ट्रायंगल्स हमने देख लेने हैं जिसमें ये साइड्स आ रही हो। ठीक, ट्रायंगल देखने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या ज्वाइन कर रखा है इसने, A और C को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक, और सिमिलर करने के बाद में ये CP ST से प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेपीजियम पैरेलल है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, कुछ और तो स्किप नहीं कर दिया हमने। यहाँ पे अप्रोच यूज कर रखी है BPT वाली, तुम लोग चाहो तो इसको सिमिलर वाली जो हमारी थ्योरम थी, मतलब जो क्वेश्चन था उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर और वर्टिकली अपोजिट मिल जाएंगे इसमें। बट इसके अंदर इक्वेशन बना रखी है BPT वाली इक्वेशन यूज करके। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया स्टिल तो मेंशन कर देना, मैं इसको ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। यहाँ देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है और आइसोसेलेस करने के लिए साइड्स को इक्वल करना है, और यूजुअली हम सिमिलर जो ट्रायंगल्स करते हैं उनमें साइड्स इक्वल होती नहीं है। तो देखो कैसे करना है, ये तो गिवन था कि इनका रेशियो इक्वल है। दूसरा एक और चीज भी गिवन है दैट द एंगल्स PST, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल R, ये एंगल R के इक्वल है। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों साइड अगर इक्वल चाहिए तो मुझे R और Q इक्वल चाहिए ना, तो मैं ट्रायंगल्स लेता हूं। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे शो करना है, लिखा नहीं, लिख लेना, शो करना है कि ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस है, मतलब मुझे PQ और PR बराबर चाहिए। हम बोलेंगे कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। अब तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया, दो रेशियो इक्वल हैं। अगर ये दो रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT बाय कन्वर्स ऑफ BPT, lines will be parallel, ST will be parallel to
ST विल बी पैरेलल टू QR। जब रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है, तो लाइन पैरेलल हो गई। और अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल S विल बी इक्वल टू एंगल Q। रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और दूसरा एंगल S वाज इक्वल टू किसके एंगल था, एंगल S वाज इक्वल टू एंगल R, ये गिवन था। तो क्या हुआ, इससे एंगल R और एंगल Q भी क्या आ गए, सेम। और अगर एंगल Q और R सेम है तो PQ बराबर हो जाएगा PR के, ठीक, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड थी, इसलिए ये भी क्या हो गई, इक्वल। सो दैट वाज द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो नाउ moving to the next example, example number 7 and this is example number 8। ये दो अच्छे examples हैं and the last example of this chapter। सबसे पहले एग्जांपल 7 की बात कर लेते। फिगर मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट बनाई है क्योंकि मैं चाहता था कि क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो जाए। यहाँ पे बोला है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। ये एक लैंप पोस्ट है, देख रहे हो, ये एक लैंप पोस्ट है और एक गर्ल थी, ठीक है, उसकी जो हाइट थी दैट वाज 90 सेंटीमीटर। तो ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, वो दूर जा रही है उससे। तो लेट्स से वो यहां पे है अभी, ठीक। ये दूसरी साइड को थोड़ा सा ना डॉटेड में बना लेते हैं, ये डॉटेड है, ये पहले यहां पे थी एंड शी वाज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, दूर जा रही है उससे। और ये जो हाइट है दैट इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला हुआ है, दैट शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहां ये सब छोड़ो, गिवन प्रूफ में सॉल्यूशन लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड, स्पीड ऑफ गर्ल कितनी थी, उस गर्ल की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबोव, दैट इज 6.3 मीटर, ठीक है। लैंप पोस्ट लिख लिया हमने। आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगा, 4 सेकेंड के बाद बताना है। देखो डिस्टेंस शी कवर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 1.2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4.8 मीटर। वो 4 सेकेंड के बाद जहां पे पहुंची है ना, उसके बाद उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ बतानी है। मान लो वो यहाँ पे थी या यहाँ पे थी, 4 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गई, तो शेडो तो अभी बन रही होगी, शेडो यहाँ पे भी बन रही होगी। 4 सेकंड्स के बाद जिस लोकेशन पे वो है उस शेडो की लेंथ बतानी है। तो वी नीड टू फाइंड, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। वी नीड टू फाइंड सी डी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है दैट सी डी कितना है, ठीक है। इसको हमने x ले लिया, लेट्स से सी डी हमें फाइंड करना था। ये क्या है, 4 सेकंड का डिस्टेंस, तो लैंप पोस्ट से वो दूर जा रही थी, ठीक है। बल्कि ये डॉट वाली लाइन भी छोड़ दो, ये यहां से चल रही है। वो लैंप पोस्ट से 4 सेकंड के बाद कहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। तो 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मतलब 4.8 मीटर, ये मिल गया हमें। अब देख लो ध्यान से, ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया जिसमें हमारे पास जो है ना 4 साइड्स हो गए जिसमें से 3 गिवन है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चीज क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल को सिमिलर करने वाले हैं। ये वर्टिकल है, ठीक, तो ये 90 रहेंगे और एंगल डी दोनों में कॉमन। तो मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं ट्रायंगल सी डी ई एंड द सेकंड ट्रायंगल वी विल टेक बी डी ए। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, उसमें बोलेंगे एंगल डी इज कॉमन टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये 90 के हैं दोनों एंड दीज आर कॉमन। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया ना, सॉरी सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल is similar to triangle what BDA।
और बी डी ए के सिमिलर हो गया तो भाई हम कह सकते हैं कि द रेशियोज विल बी इक्वल। कौन कौन से रेशियो? सी डी विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंप्लीट साइड, CD will be corresponding to the BD and EC will be corresponding to the side of the smaller triangle will be corresponding to the side of the larger triangle which is AB। रेशियो को हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें CD और BD दोनों क्या है, वैल्यू हमारे पास है। CD की वैल्यू हम क्या रख देंगे, x, और अपॉन में BD कितना है, कंप्लीट मतलब 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू EC कितना है, EC देखो 90 सेंटीमीटर, बाकी सब मीटर में है, तो या तो सबको सेंटीमीटर में कर लो या मीटर में कर लो। अब अगर इसको मीटर में करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.9, और AB हमारे पास है 3.6, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक और चीज हो रही है, वैसे यहां से कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर रहा हूं मैं आगे। ये 4 मल्टीप्लाई होगा x से, दैट विल बी 4x, और ये हो जाएगा x प्लस 4.8, ये इधर अगर माइनस हुआ 3x विल बी इक्वल टू 4.8 एंड x विल बी इक्वल टू 1.6, ये हो गया x 1.6 आ गया, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो शो करने वो मैंने पार्ट्स लिखे नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट मेंशन किया है। यहाँ ट्रायंगल थोड़े ना घुमा के दे रखे थे, मैंने उन्हें सीधा बनाया बेस में, जैसे हम लोग एक्सरसाइज में बना रहे थे, तो मैंने वैसे ही बनाया, जैसा कि मैंने कहा है अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया करो, जैसे एग्जाम्पल में सोल्यूशन है वैसे नहीं। तो ये देख लिया हमने, शो करना है AMC और PNR को सिमिलर। अब AMC ये रहा, AMC को PNR के करना है, इधर वाला ट्रायंगल लेना है ये, ठीक है। चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर लो, इधर ले लो P और इधर ले लो Q। अब ठीक है, दोनों एक ही साइड में आ गए और सही लगेगा देखने में, समझने में। तो ये दोनों इक्वल थे, सिमिलर थे, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल हमने ले लिए, ट्रायंगल AMC एंड PNR, हमने इसने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले हम बात बोलेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिख देंगे ABC वो सिमिलर टू PQR, तो एंगल A और P तो सिमिलर इक्वल ही रहे होंगे, एक एंगल तो हमें मिल गया। अब या तो मुझे दो साइड चाहिए, साइड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा AC अपॉन PR इक्वल होना चाहिए AB अपॉन PQ के। रीजन में क्या लिखूंगा, रीजन में फिर ये लिख दूंगा, भाई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए ना, तो कोरोस्पोंडिंग साइड रख दी मैंने। लेकिन दिक्कत ये है कि AB और PQ हमारे इस ट्रायंगल में यूज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हाफ ये ले लेंगे इसका, AB का हाफ ले लो और PQ का हाफ ले लो, तो AC अपॉन PR नाउ इक्वल टू PQ का हाफ करेंगे तो PN आ जाएगा, और AB का AM, AB एंड PN, ये आ गया। ये दोनों इक्वल हो गए, एक एंगल हो गया, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, साइड एंगल साइड, एंड द ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ये बिल्कुल वैसे ही किया हमने जैसे हमने एक्सरसाइज किया था, बुक में उसने कैसे लिखा हुआ है, क्यों कंफ्यूज होना, उतना कोई जरूरत नहीं करने की। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसके अंदर जो है हमें CM और RN को रेशियो में लाना है, CM और RN, CM ये रहा, RN ये रहा। उसके बाद AB और PQ चाहिए, AB और PQ, AB चाहिए और PQ चाहिए। अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा अगर ये ऐसे पूछता कि CM और RN AC और PR के चाहिए तो यहीं से हो जाता, CPCT से, लेकिन यहां से हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं जिसमें हम बोलेंगे AC अपॉन PR was equal to CM अपॉन NR। ये क्यों निकाली इक्वेशन अभी देखना, आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम
शो करने वाले हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले Cm अपॉन आर एन, Cm अपॉन आर एन इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। दिस इज टू शो, ये हमें शो करना है, ये हमें इक्वल करना है टू शो, लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो है ना AC अपॉन PR इक्वल है, AC अपॉन PR इक्वल है कौन सी साइड के होगा, AB और PQ के। यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर था ट्रायंगल PQR के। ठीक है, रीजन समझ में आया, हमने AC PR को लिख लिया AB PQ के। अब देखो AB PQ तो यहां भी आ रहा है, ठीक है, AB PQ तो इस इक्वेशन में भी आ रहा है, तो ये हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छे से देखना, यहां AB बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड। इसके अंदर ये हुआ कि AC और PR इक्वल है CM और RN के, इसमें AC और PR इक्वल है AB और PQ के। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हो, कॉमन वाला पार्ट हटने के बाद क्या बचेगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास बचेगा CM NR, CM अपॉन NR इज इक्वल टू, इधर बचेगा AB अपॉन PQ, ये आ गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, दो इक्वेशंस ये हो गई हमारी। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 8। अच्छा, इसका एक और पार्ट रह गया जिसमें हमें CMB को सिमिलर करना है RNQ के। बिल्कुल सेम अप्रोच जो फर्स्ट पार्ट में यूज की है, बिल्कुल डिटो करनी है, बस थोड़ा सा फेज बदल गया, पहले हम इस तरफ कर रहे थे, अब हम इस तरफ करेंगे। तो यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, इजिली हो जाएगा। नहीं होता है, कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट वाज द वीडियो फॉर द एग्जांपल्स। अगर इसके अलावा कोई एग्जांपल या कुछ चीज बचती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो टू फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।